ये क्या आएगा, चलिए बहुत समझा देते हैं। परासी बहुत प्रसिद्ध कल के पेपर है हमारा क्या इंग्लिश में से 2% होगा, संस्कृत में क्वेश्चन क्या है 4 यही 4%। तो ये वाला आप याद कर लीजिए, जिससे क्या हो सकता है कि हम आराम से लिख के बढ़िया नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए। जय महाकाल, कैसे हैं आप साथियों और बच्चों। तो आपको हम बताए थे कि संस्कृत में जो भी आएगा, हिंदी देखिए 24 तारीख हिंदी का पेपर है, और हिंदी में संस्कृत में कौन सा पद्यांश गद्यांश जो अनुवाद करने के लिए आएगा वो हम आपसे बोले थे नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। और इसी वीडियो में जो है हम ये बताने वाले हैं कि संस्कृत में आएगा क्या, कौन सा आएगा अनुवाद करने के लिए, ये सबसे बड़ी मुद्दा होता है। तो आज हम एक ही बताएंगे, वो 100% संस्कृत में वही आएगा। बात समझ रहे हो। तो देखिए हमें करना क्या है, तो कल के हिंदी के पेपर में आप बहुत बढ़िया लिख के आएंगे। सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे और बढ़िया से लिख के आएगा, कुछ क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आएगा। और देखिए आज हमें क्या करना है कि आज हम बताएंगे कि संस्कृत में कौन सा चैप्टर से जो है अनुवाद पूछेगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, तो चलिए आज देखिए हम लाए हैं कि ये वाला बनारसी नगरी वाला, बनारसी नगरी से ही 100% जो है अनुवाद पूछेगा, वो भी यही स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। सेम टू सेम यही जो है संस्कृत में आएगा बनारसी नगरी में। पर आप लिखेंगे ऐसे, ये आपको दिया रहेगा, ये जो ऊपर वाला भाग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 लाइन, ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। और आपको लिखना कहां से, संदर्भ। संदर्भ पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट संदर्भ होता है। संदर्भ पे करीब 2 नंबर होता है, ठीक है, 1 नंबर होता है। तो आप देखिए संदर्भ लिखना है कैसे। देखिए संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत से ले रहा है ना, तो हिंदी के संस्कृत खंड के बनारसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, बनारसी पाठ से लिया गया है। याद रख लीजिए, इसी लेसन से अनुवाद करना आएगा। अब देखिए अनुवाद क्या करना है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसको जो है हमें किस में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हिंदी में। तो देखिए, और हम आपसे पहले बोलेंगे, अगर मेरा वीडियो एग्जाम से होने से पहले आप देख रहे हैं तो 100% देख के जाइए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। देखिए करना क्या है, अनुवाद। बनारसी, देखिए बनारसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। जो बनारसी है बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन और आपको पता है नगरी है। क्या है, यह स्वच्छ जल की तरंगों से एक युक्त गंगा के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है, एक स्वस्थ नदी किनारे यानी गंगा किनारे ये बनारसी नगरी स्थित है। और क्या लिखना है कि इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। जो इसकी घुमावदार है श्वेत, जब चांदनी यानी रात के समय हमारा जो होता है बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। यानी यह कहना चाहते हैं कि जो बनारसी नगरी है उसमें जो प्राचीन नगरी हमारा बनारसी है उसमें बहुत सारे यात्री जो है क्या करते हैं, भ्रमण करने आते हैं, घूमने आते हैं, डेली आते हैं। डेली यानी कि प्रतिदिन जो है यहाँ पे क्या करते हैं, बनारसी नगरी में आते हैं लोग घूमने के लिए और यानी भ्रमण करने के लिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, असंख्य मतलब बहुत सारे संख्याओं में, बहुत ज्यादा संख्याओं में यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा होती है, क्या करते हैं, यानी इसकी जो घाट है वहां लोग देखकर बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, अच्छे बात बताते हैं, यानी पसंद करते हैं। या उसमें हम बोल सकते हैं कि देख पाएगा कि लोगों को देखते ही भर, घाटों को देखते भर में लोगों के अंदर क्या हो जाती है, खुशी, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि भैया हम कहीं लग रहा स्वर्ग जैसे जगह में आ गए हैं। तो यही सेम टू सेम जो है आपके एग्जाम में आएगा। कोई गलती नहीं करना, आपको देख लीजिए कैसे लिखना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कोई गलती आपको नहीं करना है, पहले बताते रहे, कोई गलती आपको नहीं करना है। यही एग्जाम में आएगा, एकदम 100% यही एग्जाम आएगा। चलिए एक बार समझा देते हैं। बनारसी बहुत प्रसिद्ध
प्राचीन नगरी है। वाराणसी जो है बहुत ही प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित जो वाराणसी नगरी है, एक गंगा नदी है जो आप जानते होंगे। गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित है। इसके घाट को घुमा दो, जो इनके घाट है ऐसे घुमावदार है कि बहुत ही चांदनी में बहुत ही सुंदर अच्छे दिखते हैं, जो असंख्य यात्री भ्रमण करने आते हैं। यानी बहुत सारी जनसंख्या में बहुत ज्यादा लोग देश विदेश से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। और इसके घाटों की शोभा देखकर, इसके घाटों की सुंदरता देखकर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, यानी उसकी अच्छाइयाँ बात करते हैं और लोगों के मन का होता है मुस्कान, चेहरा खिल जाता है। यानी कहने का मतलब यही है। 100% आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में श्लोक में कौन सा अनुवाद करने जाएगा। ये तो आप देख लिए कि भैया अनुवाद करने के लिए कौन आएगा, श्लोक में कौन सा अनुवाद करने के लिए आएगा और कौन से लेसन से आएगा, ये एकदम 100% हम आपको एक ही बताने वाले हैं। दूसरे यूट्यूबर जैसे नहीं है कि 4 2 5 बता दिए, 5 में सुने को लड़ गया, वो तो कोई बता देगा। हम एक ही बताएंगे और एक ही लड़ेगा। 100% बोलते हैं एक बताएंगे एक लड़ेगा, समझ ना बात। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए श्लोक में क्या है, हमारा जो श्लोक है वो भारतीय संस्कृति से आना है। किस लेसन से आना है, भारतीय संस्कृति से आना है। 100% आना है। अब भारतीय संस्कृति में से कौन सा आना है, तो देखिए भारतीय संस्कृति में आपको यही से आएगा। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम देने जा रहे हैं जरूर एक बार वीडियो देख लीजिए, ठीक है। लिखने का तरीका उन्होंने लिख दिया, बताने के साथ साथ बता भी आपको कि लिखना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि हमको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में हमारा क्या होना चाहिए, लेखक का नाम होना चाहिए। पर इसमें तो लेखक का नाम होगा नहीं क्योंकि संस्कृत है, तो हम इसमें क्या चाहिए, पाठ का नाम। क्योंकि पाठ का जो नाम है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पाठ का नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये जो श्लोक लिया गया है किस लेसन से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया। 100% इसी लेसन से आएगा, भारतीय संस्कृति से। कौन सा आएगा, तो अनुवाद कैसे होगा, इसका अनुवाद होगा मानव जीवन को संवारना यानी समझ में गलतियों को दूर करना, अपने आप को कंट्रोल करना, संवारना, ढंग से रखना, इसी को संवारना बोलते हैं। यानी कि बुराइयां अपने अंदर भर दो, कुछ भर दो, नचा दो, नचनिया जैसे नचा दो, नचाना वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। तो अपने आप को संवारना ये हमारी क्या है, बहुत बड़ी संस्कृति है। इस समय आप देख रहे होंगे कि कुछ हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा में नचवा दे रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी नचवा दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, गाली दो, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। इस समय हमारा भारत जो है भारतीय संस्कृति में नहीं है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि मानव जीवन को संवारना एक संस्कृति है, अपने आप को ढंग से रखना एक संस्कृति है। हमारे पूजनीय यानी हमारे दादा, पिताजी के दादा, दादा के दादा, या मतलब पूजनीय ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रश्न किए, यानी वो ये भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और हमारे जो पूर्वज हैं वो मानव जीवन को शुद्ध रखने के लिए बहुत ही मेहनत का काम किया है, बहुत ही महान काम किया है। और आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था कि कोई औरत होती थी तो उसकी जो घूंघट है यहाँ तक होता था, बाहर नहीं निकलते थे। आज घूंघट की बात, साड़ी तो पहनते ही नहीं है। वो हमारी कहा भारतीय संस्कृति, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। बस जाने की भारतीय संस्कृति अब हमारे पास नहीं है। भारतीय संस्कृति यही हमारे माँ तक सीमित है। अब आने वाले पीढ़ी में भारतीय संस्कृति आपको नहीं मिलेगा। देखिए तो वही हमारे जो पुरुष थे, जो हमारे दादा के दादा थे, जो दादा थे, वो क्या किए, भारतीय संस्कृति को शुद्ध करने पे काम किए, बहुत महान काम किए। और उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए, यानी हमारे जीवन के संस्कार, आदर, किसके सामने क्या सम्मान करना, किसके सामने क्या बोलना, कहाँ नहीं बोलना है, ये सब उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारों के लिए जिन आचरण और विचारों को दिखाया है।
यानी हमें सम्मान करना है, यानी हमें हमारे संस्कार हमें दिए हैं, यानी आचरण दिए हैं, जो स्वभाव दिए हैं उन्होंने हमें दिखाया है, और वह सब हमारी संस्कृति है। और जो हमें ये सब सिखाया गया है सब हमारी क्या है, संस्कृति है। तो ये देखिए 100% आएगा। आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कॉपी लेके बैठे हैं, तो बढ़िया से देख लीजिएगा, बिना वीडियो बनाए बढ़िया से लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए, वीडियो की स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए, जैसे लिखना लिख लीजिए, यही 100% आएगा। ठीक है, तो आपको दो बताया गया है, दोनों आपको ये 100% आएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम बता देते हैं कि श्लोक आपको कौन सा लिखना है जो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि श्लोक में, तो अगर हम बता दिए श्लोक देख लीजिए यहाँ पे कि श्लोक कौन सा आने वाला है। ठीक है, कि किस श्लोक का जो अनुवाद करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, यही सेम टू सेम है। ये दो श्लोक जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से पूछा या किस पार्ट से पूछा। तो ये भारतीय संस्कृति का ही श्लोक है जो आपके एग्जाम में 100% यही आएगा। तो देखिए कितना आसान है। तो आपको लिखना क्या है, स्क्रीनशॉट ला लीजिए, और लिखना क्या है आपको, ये देखिए कैसे लिखना है तो आपको नंबर मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डायरेक्ट सर दो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृति खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है। और लिखना क्या दिया है उसमें, तो आप इसका अनुवाद करेंगे, सब सुख हो, सब रोहित हो, सब कल्याण को देखे। सब क्या हो, सब सुख रहे और सब रोगों से दूर रहे और सबकी कल्याण हो, ये भी कर सकते हैं। अथवा सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, सभी का कल्याण हो और कोई दुख ना हो। अथवा हमें भी कर सकते हैं, कोई भी दुख का भागी न बने। इसमें क्या बोला भारतीय संस्कृत में जो दिया हुआ श्लोक दो लाइन का बहुत ही आसान है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और किसी में का जो है एकदम 100% आएगा। क्या बोला है इसमें, क्या बोला है, सब सुख हो, सब रोगहित हो, यानी सब खुशी से रहे और किसी को कोई बीमारी, किसी प्रकार की बीमारी ना हो, और सब कल्याण को देखे, यानी सभी लोग अपने अपने कल्याण को देखें। अर्थात हमें भी कह सकते हैं सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख न हो, अर्थात हमें भी कह सकते हैं कोई भी दुख की भागी न बने। तो हम यही कहेंगे बच्चा लोग कि आप सभी लोग बढ़िया से इसको देख के, वीडियो में देख के पढ़ लीजिएगा। 100% यही से श्लोक आपका आना है कल के पेपर, यानी 24 तारीख को जो हिंदी का पेपर होने वाला है। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आपको आएगा, पता है कि 2-3 नंबर का आएगा। क्या आएगा, अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक ऐसा श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो देखिए कई बच्चे ऐसा याद करके चाहते हैं प्रश्न पत्र में वो लड़ जाता है। तो बाबू आपको नहीं लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में है, यानी जो हिंदी का पेपर जब मिलेगा आपको उसमें नहीं आना चाहिए, वो आपको श्लोक लिखना है। आपको ऐसा श्लोक लिखना है कि जो वो हिंदी का जो पेपर आपको मिला है उसमें ना हो, दूसरा कोई श्लोक लिखना है। तो कई बच्चे कुछ याद ऐसा करते हैं लड़ जाता है, और हम ऐसा श्लोक बता रहे हैं जो आप याद करेंगे वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, यानी आपके प्रश्न पत्र में नहीं रहेगा, तो वही आपको लिखना रहता है। तो आप आराम से ये 2 लाइन का जो है याद कर लीजिए जो प्रश्न पत्र में नहीं आएगा, और आप लिख के बढ़िया नंबर पा सकते हैं। और याद करना बहुत ही आसान है, देख लीजिए, यही आपको क्या करना है, याद कर लीजिए तुरंत, और जो है क्या हो जाएगा, यही लिख के आएगा, और तुरंत आपको फुल में फुल नंबर यहाँ पे आपको श्लोक में जो ऐसा श्लोक वाला लिखने वाला आएगा एकदम फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं कि भाई कौन सा श्लोक याद करें, कौन सा श्लोक याद करें जो प्रश्न पत्र में ना आए। तो ये आप श्लोक याद कर लीजिए जो कभी प्रश्न पत्र में नहीं आया है और ना कभी आएगा। तो ये वाला आप याद कर लीजिए, जिससे क्या हो सकता है कि आप आराम से एक श्लोक लिख के बढ़िया नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन जो है संस्कृत में पूछेगा और उसका उत्तर भी आपको संस्कृत में देना रहेगा। तो कई बच्चे टेंशन लेते हैं भाई कैसे याद करना, क्या आएगा क्या नहीं। पर इस वीडियो अगर मेरा वीडियो अगर आया है तो एकदम सही जगह है, एकदम वही क्वेश्चन हम बताएंगे संस्कृत में जो एकदम 100% कल के पेपर में आने वाला है। क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना है। क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, 100% यही कल आना है एकदम। देखिए
पहला भारतीय संस्कृति मूले किमे अस्ति, तो आप लिखेंगे विश्वास, ये पहले ये लाइन लिखेंगे, पूरा लिख लेंगे, एकदम यही आएगा। दूसरा उराज क अस्ति, तो ये पूरा लिख लेंगे, यही आने वाला है एकदम आपको सेम यही आएगा, सेम यही आना है आपके कल के एग्जाम में। और चंद्रशेखर क अस्ति, चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति अस्ति, ये एकदम यही आएगा 100% आएगा। वीर के पूजते, वीर देख लीजिए एकदम 100%। ये 4 क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, 4 में 2 आएगा एकदम 100%, 4 में 2 आना है, आना एकदम, और 2 ही लिखना है। अगर मेरे वीडियो में है और मेरा वीडियो देख के जा रहे 100% यही आएगा, बात समझ रहे हैं, 100% यही आएगा। और हम आपसे कहेंगे कि बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार्क रख लीजिएगा, पेपर बढ़िया से दीजिएगा, और हम ये कहेंगे कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बढ़िया से लिख के लाइएगा। और हमारा आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद है कि बढ़िया मेहनत किए होंगे तो बढ़िया नंबर आएगा। और हम आपको मेरे तरफ से, अगर आप मेरे द्वारा पढ़े हुए हैं और मेरे कोचिंग्स होंगे तो आपको टॉप करने पे जरूर मेरे द्वारा कुछ इनाम रहेगा, और आपके परिवार को कुछ चीजें देकर सम्मानित किया जाएगा। तो जरूर मेहनत कीजिए बाबू, मगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और कल के पेपर यानी 24 तारीख होने वाला पेपर में पूरा लिख के आइए और एकदम बोल दीजिए हाँ मजा आ गया। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।